डिजिटल मीडिया में छोटा को लंबा किया जा सकता है। नालंदा मेडिकल कॉलेज पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं का सम्मेलन है। इसमें जितने भी छात्र नालंदा मेडिकल कॉलेज से पास किए हैं उनका एक सम्मेलन रखा गया है, जो होटल मौर्या में 6 अप्रैल को सुबह 9 बजे से शुरू होगा और संध्या 5 बजे तक होटल मौर्या में रहेगी। और शाम का कुछ म्यूज़िकल प्रोग्राम्स हैं जो 7 बजे के बाद शुरू होगा न्यू पटना क्लब में। इस कार्यक्रम में हम लोग बहुत सारी चीज़ें रखे हैं। एक तो साइंटिफिक प्रोग्राम है, 2 घंटे का साइंटिफिक प्रोग्राम होगा। कुछ 2 घंटे का हम लोग फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखे हैं। एक सम्मानित जो हमारे पुराने, जिनका 50 साल पूरा हो चुका है इस नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा मेडिकल कॉलेज में, उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही हम लोग ऐसे चिकित्सक को सम्मानित कर रहे हैं जो दूर दराज क्षेत्र में अपना कार्य दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं, लोगों की सेवा दे रहे हैं। उन लोगों को भी हम लोग यहाँ बुलाए हैं जो नालंदा मेडिकल कॉलेज से ही पास किए हैं। उन लोग को भी हम लोग यहाँ पर सम्मानित करेंगे। और यह नालंदा मेडिकल कॉलेज पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं का जो सम्मेलन है, साथ ही उनके परिवार परिजन सब लोग यहाँ उपस्थित होंगे। सब एक दूसरे से मिले जुलेंगे, अपनी बातें, पुरानी बातों को, पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे और हम लोग इसको एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसमें एनएमसीएच का जो है लिखा हुआ है, तो ये एनएमसीएच के ही लोग रहेंगे? एनएमसीएच के ही लोग रहेंगे। एनएमसीएच से जितने लोगों ने पास किया है इस मेडिकल कॉलेज से, ये 1969 में पहली बार शुरू हुआ था। 1969 से लेकर के अभी जो लास्ट पास किए हैं, मतलब कि आप कहें तो अभी 2024 है, 23 तक जो पास कर गए हैं वो सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं। मेन उद्देश्य क्या है, मतलब मेन फोकस क्या है, आखिर क्या कहना, लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं या लोगों को क्या संदेशा देना चाह रहे हैं इस माध्यम से? इस माध्यम से पहला तो है कि हम लोग अपना इसमें गेट टुगेदर, एक दूसरे से जान पहचान, लोगों के बारे में जानना, कौन देश विदेश में कहीं कहीं काम कर रहे हैं, सब लोगों की जानकारी हासिल करना, सब लोगों को हम लोग एक दूसरे जानना जरूरी इसलिए होता है कि कहीं भी किसी को भी कभी भी कुछ ज़रूरत पड़ जाती है तो लोग एक दूसरे को जानें और पहचानें। साथ ही बहुत सारे ऐसे चिकित्सक हैं जो एनजीओ चला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री सेवा भी दे रहे हैं। तो उन लोगों को पहचान कर हम चाहते हैं कि समाज में भी उनका नाम आगे हो और वो समाज को जब सेवा दे रहे हैं तो सबको इसकी जानकारी मिलनी चाहिए और वो चीज़ हो। इसके माध्यम से हम लोग ये सब संदेश दे रहे हैं। और भी साथ ही हम लोग ये भी बताना चाह रहे हैं कि आप देखे होंगे बैनर में गो ग्रीन का संदेश दे रहे हैं हम लोग। गो ग्रीन का मतलब हुआ कि हम लोग पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण को सुरक्षित करना चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि पर्यावरण हमारा सुरक्षित हो, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में प्रदूषण की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि हार्ट का मरीज़ बढ़ रहा है, ब्रेन का मरीज़ बढ़ रहा है, पेट का मरीज़ बढ़ रहा है, हर तरह का मरीज़ में इसमें खास करके हृदय रोग, हृदय का ये ज़्यादा हो रहा है, तो सांस संबंधी बीमारियां ज़्यादा हो रही है। तो इस चीज़ को हम लोग कम करना चाह रहे हैं। और तो इन सब चीज़ों को लेकर आप टाई-अप सिर्फ अपने लोगों से कर रहे हैं, लेकिन क्या बिहार सरकार से भी ये प्रस्ताव रखना चाहेंगे कि पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार भी थोड़ा विशेषकर इस चीज़ों पर ध्यान दें? सरकार तो अपने तरफ से जो करना है वो तो करती है। जब हम सब चिकित्सक, बुद्धिजीवी चिकित्सक जो भी हैं हम लोग, जब ये संदेश देंगे तो लोगों को संदेश ऐसे भी जाएगा। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो सामने वाले भी अच्छा करेंगे। तो हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं। और गो ग्रीन का जो एक मकसद ये भी है कि जैसे अभी पटना जहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा नहीं है, तो ऐसे में लोग अगर छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं
छोटे छोटे जगहों तक जाना चाहते हैं तो साइकिल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप पुल करके भी अगर मान लेते हैं कोई ऐसे अगर एक कॉलेज में 4 डॉक्टर जा रहे हैं, एक गाड़ी से अगर 4 जाते हैं तो उससे भी जो हमारा पॉल्यूशन का लोड है वो कम होगा। तो बहुत सारे चीज़ों को हम लोग इस माध्यम से आगे बताना चाह रहे हैं। बात जहाँ तक कर रहे हैं तो पॉल्यूशन जो फैल रही है अभी के डेट में सबसे ज़्यादा आप बोल रहे हैं कि उससे बीमारी फैल रही है, तो मेन कारण क्या, पॉल्यूशन किस चीज़ से सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे रही है? सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ियाँ हैं प्लस हमारे जो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, धूल धुआं, ये सब सबसे बड़ा कारण है। अगर ये 2 चीज़ पर आप रोक लगा दें, धूल और धुआं, तो बहुत सारी सांस की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, हम लोग पहला तो सर ने बताया कि हम लोग एक ऐसा करें कि गाड़ी, सब लोग ये सोच ले कि सप्ताह में 1 दिन हम लोग गाड़ी चलाना बंद कर दें, तो उससे भी कमेगा। दूसरा, प्लांटेशन शुरू करें, पेड़ पौधा लगाएं, तो हो सकता है कि कुछ हम लोग पर्यावरण को और सुरक्षित करें। 6 अप्रैल को ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है इसमें लिखे आपने मेंशन किया है कि दुबई और यूके से पहुंचेंगे डेलीगेट, हाँ? तो मेन गेस्ट के रूप में पहुंचने वाले हैं। नहीं, वो भी अलमुनाई हैं, जैसे मैं अलमुनाई हूँ, हम लोग अलमुनाई हैं, वैसे वो भी अलमुनाई हैं। वो भी चाहते हैं कि हम अपने इस धरती पर जहाँ मैं अपना पूरा 6 साल MBBS की पढ़ाई किया हूँ, वहाँ पर वो उपस्थित रहे। सबसे बड़ा मकसद होता है हमको अपनी जड़ों से जुड़ना। जब भी हम कोई एलुमनाई मीट करते हैं हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, हम अपने जो हमारा एक उज्जवल या एक कहें कि हमारा पास्ट, एक ऐसा पास्ट जिसके कारण आज हम इतने डॉक्टर सेवा दे पा रहे हैं उस नालंदा मेडिकल कॉलेज से निकलकर, वो सब अगर हम आपस में शेयर करते हैं अपने नॉलेज को, आपस में अपने बॉन्डिंग को, तो हम लोग अपने आप में मजबूत होते हैं, हम लोग अपने आप में तरोताज़ा होते हैं। और ये तरोताज़ा जो है हमको साल तक बहुत आगे बढ़ने के लिए हमको मदद करती है। तो हमारा यही मानना है कि अगर आपको विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ना है तो आपको अपने जड़ों से जुड़ना होगा। और ये जो हमारा पूर्ववर्ती छात्र का जो सम्मेलन है वो जड़ों से जुड़ने का सम्मेलन है। सर, जैसे कि टीम बॉन्डिंग आप लोग को देखा जा रहा है काफ़ी अच्छा है, तो इसमें सामाजिक तौर पे भी आप लोग कैंपेनिंग करके काम कर रहे हैं या फिर से सिर्फ कॉलेज ही आप लोग काम कर रहे हैं? नहीं, हम लोग सब सामाजिक रूप से भी काम करते हैं। हर लोग अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जो रहते हैं, क्योंकि हर लोग कहीं ना कहीं हैं, तो वहाँ पर अपना अपना सेवा इस तरह से देते हैं। कोई है कि 1 दिन सप्ताह में 1 दिन फ्री इलाज करते हैं, कोई है कि गरीब मरीज़ का, जैसे कि BPL के मरीज़ हैं, उनका फ्री इलाज कर रहे हैं। तो इस तरह से सब लोग कुछ न कुछ सेवा देते रहते हैं। जैसे बिहार में एक बड़ा तबका गरीब का है, जो कि कभी भी देखा जाता है कि सर इलाज के अभाव के कारण बच्चे को छोड़ दिया जाता है या बड़ों को, बुजुर्गों को आँख का प्रॉब्लम होता है, छोड़ दिया जाता है। तो इस सबसे आई चेकअप कैंप वगैरह फ्री में ऐसा कुछ आप लोग आयोजन करते हैं और कब करते हैं सर? जो करते पहली हैं। इस सम्मेलन की जो पहली मीटिंग हुई थी वो फ्री कैंप करके ही मीटिंग हुई थी। इसका नींव फ्री कैंप में ही रखा गया ताकि लोगों तक, हम लोग तक और हमें भी ये जागरण होना जरूरी है।